मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज आप लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टैंडर्ड 10 रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर का सीखने वाले हैं। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्लेन का और 3 एग्जाम्पल कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3 एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने बहुत ही अच्छी तरह से पहले वीडियो में सीखा है और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, सम्स 1 बाय 1 सीखेंगे। इससे पहले कि एक्सरसाइज हम शुरू करें, आप एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रख लीजिए। वीडियो को ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप साथ साथ में करके देखें, जिससे आपका प्रैक्टिस एकदम परफेक्टली हो जाए। अब शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एक्सरसाइज 1.1 चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड ए क्रॉस बी कमा ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस ए। और फर्स्ट प्रॉब्लम में सेट ए 2, -2, 3 एंड सेट बी 1, -4 दिया हुआ है। पहले प्रॉब्लम के अंदर 3 सम्स हैं, तीनों को हम 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सम सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। गिवन में ए का वैल्यू सेट ए और सेट बी लिख लेंगे। सेट ए और सेट बी का एलिमेंट लिखने के बाद आप ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ए क्रॉस बी, ए का एलिमेंट्स लिख लिया है, क्रॉस बी का एलिमेंट्स लिख लिया है। और मैं अब आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले 2 से 1 को और 2 से -4 को हम रिलेशन करेंगे, और 3 से 1 को और 3 से -4 को, -2 से 1 और -4 को करेंगे। तो 2, 1, 2, -4, -2, 1, -2, -4, 3, 1, 3, -4। इस प्रकार से ए क्रॉस बी आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में पहले ए का और बी का सेट का एलिमेंट लिख लेंगे, क्रॉस का सिंबल बीच में डालेंगे। फिर 2 से 2, 2, 2, -2, 2, -2, -2, -2, -2 से 2, 2, -2, -2, -2, -2, -2, 3, 2, 3, -2 और 3, 3। इस प्रकार से आप लोग ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट बी क्रॉस ए में पहले बी का एलिमेंट और बाद में ए का एलिमेंट आप लिख लेंगे। बी क्रॉस ए, बी का एलिमेंट 1, -4, ए का एलिमेंट 2, -2, 3, 1, 2, 1, -2, 1, 3। नेक्स्ट 1 से तीनों का किया है। अब 4 से हम बाकी का करेंगे। -4, -2, -4, -2, -4, 3। फर्स्ट सम का आंसर हमने अभी इसमें पूरा कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है a = b = p, q, यानी a का भी वैल्यू p, q है और b का भी p, q है। ये हमें ध्यान देना है इस पे। तो जल्दी से देख लेते हैं। पहले सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन ए p, q = b, यानी a भी p, q और b भी p, q है। a क्रॉस b इक्वल और a क्रॉस a, b क्रॉस a तीनों 1 बाय 1 हम फाइंड करने वाले हैं। तो a क्रॉस b हम फाइंड कर किए हैं। p, q क्रॉस p, q, p, 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 q, q, p, q, q।
ऐसे बी क्रॉस ए अभी मैं फाइंड कर रहा हूं आपके सामने, तो पी कमा क्यू इंटू पी कमा क्यू भी आएगा, इसमें सेम आएगा। तो पी कमा पी और पी कमा क्यू होगा, कमा क्यू कमा पी कमा क्यू कमा क्यू। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आएगा। इसका प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देखे हैं। एक प्रॉपर्टी, जब भी ए क्रॉस ए और बी दोनों इक्वल होगा तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी हमें याद आना चाहिए। नेक्स्ट ए क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से हमने तीनों फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम हम देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, a इक्वल टू एम कमा एन, बी इज एम्प्टी सेट। तो इसका क्या होगा आंसर, जब भी एम्प्टी सेट देंगे a क्रॉस बी क्रॉस एम्प्टी, तो इसका आंसर एम्प्टी ही होगा, क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी होगा तो इसका आंसर एम्प्टी सेट होगा। वैसे बी क्रॉस ए, अब पहले ए क्रॉस ए कर रहा हूं मैं, तो ए क्रॉस ए का आंसर आपको जरूर मिलेगा क्योंकि इसमें एम्प्टी नहीं है। तो पहले एम कमा एम होगा, फिर एम कमा एन, फिर एन के साथ दोनों एम और एन, तो एन कमा एन और एन कमा एन हमने लिखा है वहां पे। नेक्स्ट बी क्रॉस ए यानी एम्प्टी क्रॉस एम कमा एन, दोनों में से एक सेट भी एम्प्टी है तो आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम, let a is 1 2 3 and b is a set x such that x is a prime number less than 10, find a cross b and b cross a। तो अभी ये फाइंड कर लेंगे हम। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन a और b का एलिमेंट्स लिखेंगे, प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10, सो 2 3 5 7 उसके एलिमेंट्स होंगे। a क्रॉस b अभी हम फाइंड कर रहे हैं, 2 फाइंड लिख लेना है, गिवन और 2 फाइंड लिख के सबसे पहले ए क्रॉस बी का एलिमेंट लिखेंगे, ए का एलिमेंट क्रॉस बी का एलिमेंट लिखेंगे। फिर ए का एलिमेंट में हमारे पास जैसे 1 है तो 1 से ये सारे आएंगे, 1 2 1 3 1 5 1 7, और उसके बाद ऐसे ही 2 सारे एलिमेंट्स और 3 के साथ सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो फाइनली 3 इंटू 4, 12 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 2 3 3 3 5 3 7 सारे एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको एक बार करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट बी क्रॉस ए हम फाइंड कर रहे हैं। इसके अंदर बी क्रॉस ए, बी के सारे एलिमेंट्स क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स, दोनों सेट को लिख के बीच में क्रॉस लिख लेंगे और एक एक का साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाएंगे। 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ और 7 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसमें भी 12 एलिमेंट्स होंगे, 4 3। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ बी क्रॉस ए इक्वल टू -2 3 एंड -2 4 0 3 0 4 3 3 3 4 फाइंड ए एंड बी। इसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है और ए एंड बी का एलिमेंट्स फाइंड करने को बोला गया है। तो इसमें बी क्रॉस ए है, यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा वो बी का एलिमेंट होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो ए का एलिमेंट होगा। इस पे हमें ध्यान देना है। तो बी क्रॉस ए गिवन है, टू फाइंड ए एंड बी। तो सॉल्यूशन में आपका पहला स्टेप होगा, here we have b cross a, therefore the first element
therefore the first element is of B and second element of A. तो 3,4 दो एलिमेंट ही हैं उसके अंदर, एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है. वी नो दैट इन ए सेट एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. तो इस बात को हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है. और बी के एलिमेंट हमने लिखा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी का है, इसलिए बी का एलिमेंट्स होगा. ग्रीन से मैंने टिक करके बताया इसमें, तो ग्रीन वाले जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट्स हैं, इस पे हमने ध्यान दिया है. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम का आंसर. फोर्थ प्रॉब्लम क्या है पहले देख लेते हैं. इफ a इक्वल टू 5,6, b इक्वल टू 4,5,6 एंड c इक्वल टू 5,6,7, then show that a cross a is equal to b cross b intersection c cross c. तो इस प्रॉब्लम को हमने ध्यान से पढ़ा है और गिवन लिख के फिर क्या फाइंड करना है ये अब हम आगे इसका करने वाले हैं. तो अब ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे, साथ साथ में आप लिख भी सकते हैं. a क्रॉस a 5,6, b 4,5,6, c 5,6,7. टू शो क्या करना है आपको, a क्रॉस a इक्वल टू b क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस c फाइंड करना है. LHS इक्वल टू a क्रॉस a. LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में a क्रॉस a दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम a क्रॉस a फाइंड करेंगे. a क्रॉस a में a के सारे एलिमेंट्स को a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. तो 5,6 क्रॉस 5,6 में 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, फिर 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6, ऐसे हम चार एलिमेंट्स 2 2 जा 4 चार एलिमेंट्स आएंगे वो फाइंड कर लेंगे. और RHS करने से पहले b क्रॉस b फाइंड करना होगा. b क्रॉस b 4,5,6 क्रॉस 4,5,6. 4 के साथ तीनों, 5 के साथ तीनों और 6 के साथ तीनों हमने कर लिए. 3 3 जा 9 एलिमेंट्स इसमें आ चुका है. ऐसे ही c क्रॉस c यानी 5,6,7, इसमें भी 9 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे जरूर. तो 5 के साथ तीनों, 6 के साथ तीनों और 7 के साथ तीनों. तो 5,5, 5,6, 5,7, 6,5, 6,6, 6,7, 7,5, 7,6, 7,7. RHS लिख लेंगे. b क्रॉस b इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम. तो मैंने टिक करके बताया है कि हम किसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं. जो एलिमेंट्स दोनों में हैं उसको अंडरलाइन करके जेड से हम उसको नोट कर रहे हैं. 6,5 और 6,6. तो चार एलिमेंट जो है वो इसमें है. तो 1 और 2 को हम देखेंगे, दोनों बिल्कुल सेम है. 5,5, 5,6, 6,5 एंड 6,6. Therefore we can say that a cross a is equal to b cross b cross intersection c cross c. That's it in this problem. तो इस वीडियो में हम ये चार प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने वाले हैं. अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. जब तक के लिए धन्यवाद. अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. आप सारे वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी देखने को कहिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.